अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का कंप्यूटर। अच्छा, ये पिछले साल जो आपका कोर्स चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये था कि सिर्फ 5 चैप्टर्स होते थे, अभी इसमें तकरीबन जो पिछले साल कोर्स है 12 चैप्टर्स थे, अभी रिवीजन के बाद इसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। लेक्चर नंबर 1 है, यूनिट 1 है। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स। हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सिस्टम्स। The idea of a system is useful to explain both the external reality as well as the internal one. जब आप सिस्टम की बात करते हैं ना, सिस्टम की, किसी निज़ाम की, तो आप ना सिर्फ बैरूनी हकीकत को देखते हैं बल्कि अंदरूनी हकीकत को भी देखते हैं, यानी कि आप उस निज़ाम के ना सिर्फ एक्सटर्नल व्यू से उसको स्टडी करते हैं बल्कि इंटरनल से भी इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। An information system is simply an organized set of components that are coordinated to perform a designated function. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सिंपली एन ऑर्गेनाइज। कोई भी सिस्टम है, अगर हम बिल्कुल जनरल बात करें तो वो दरअसल तरतीब में कुछ कंपोनेंट्स कहते हैं अज्जा। कुछ अज्जा होते हैं जिनको ऑर्गेनाइज किया गया होता है, दैट आर कोऑर्डिनेटेड, जो आपस में तावन करते हैं, टू परफॉर्म अ डेजिग्नेटेड फंक्शन। डेजिग्नेटेड होता है जो एक चीज़ को दी गई हो, ये काम कहा गया हो, ठीक है, यानी जो काम उसको मिला उसने वो काम करना है। सिस्टम के अंदर सिस्टम बहुत सारे अज्जा से मिल के बनता है ना, तो अज्जा आपस में जुड़े हुए होते हैं, तरतीब से मरतब होते हैं, मरबूत होते हैं, और वो आपस में तामुल करते हैं तावन के साथ, जिससे वो अपना काम कर पाते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर। तमाम जो कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, वो एक दूसरे के साथ जो है वो मुतलका होते हैं। एंड फंक्शनिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट एनहांसेस द ऑपरेशन सिस्टम। अब इसमें ये होता है कि कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, हर कंपोनेंट फंक्शनिंग करता है अच्छे तरीके से, जिससे बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक कंपोनेंट की फंक्शनिंग से दूसरे कंपोनेंट की फंक्शनिंग इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी काम करने की स्टाइल बढ़ जाती है। लेट अस कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल। तो जी कार की मिसाल लेते हैं। अब कार में क्या क्या है? एक कार किस चीज़ से मिलकर बनी थी? मेड अप ऑफ इंजन, व्हील्स, पहिए, ब्रेकें, अदर रिलेटेड आइटम, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलकर बनी थी। लेकिन एवरी पार्ट प्लेज अ यूनिक टास्क। हर पार्ट का अपना मुनफरिद काम है, जो दूसरा नहीं कर रहा, उसका अपना जो काम है वो कर रहा है, बट कलेक्टिवली, लेकिन इकट्ठे होकर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। तो ये मिलकर क्या करते हैं? कार को मूव कराते हैं। लाइक वाइज एवरी कंप्यूटर, ऑर्गेनिज्म, मशीन, डिवाइस हैज कंपोनेंट। कोई कंप्यूटर है, कोई कोई जिंदा जिस्म है, अजसाम है, ऑर्गेनिज्म है, कोई मशीन है, कोई आला है, हर एक के अंदर अज्जा होते हैं दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं, टू अचीव एन आउटकम, अचीव हासिल करना, आउटकम रिजल्ट। वो सारे मिल के काम करते से कोई ना कोई उनको मकसद हासिल होता है। सिस्टम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट रिलेट द ह्यूमन सोसाइटी एंड द साइंस नोन एज सिस्टम थ्योरी। साइंस की वो शाख जो उन पेचीदा साख्तों के बारे में पढ़ाई यानी कि स्टडी करती है, डील करती है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा अजसाम में, दैट रिलेट द ह्यूमन सोसाइटी एंड साइंस, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन होता है जिस सोसाइटी, मुआशरे के साथ, साइंस के साथ, उसको आप सिस्टम थ्योरी कहते हैं। इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। इंटरप्रेट होता है एक चीज़ का तज्जिया करना, उसको अंडरस्टैंड करना, खंगालना। ये एक तरीका है इस दुनिया को देखने का, विद डिफरेंट वेरीड पर्सपेक्टिव्स। वेरीड बहुत सारे पर्सपेक्टिव, नज़रियात, मुख्तलिफ नज़रियात से, मुख्तलिफ पहलुओं से देखने का। हाउ द डिफरेंट सिस्टम एंड सब सिस्टम ऑपरेट, कि किस तरह सिस्टम और उनके अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम ऑपरेट, काम करते हैं। हाउ दे आर इंटीग्रेटेड, ये कैसे मिले हुए होते हैं। हाउ दे ग्रो, ये कैसे डेवलप होते हैं। हाउ दे चेंज विद टाइम, और ये वक्त के साथ कैसे तब्दील होते हैं। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सिस्टम को
हर लिहाज से आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद द लेवल ऑफ नेचर एंड गोइंग ऑल द वे अप टू लेवल ऑफ सिस्टम डिजाइन बाय ह्यूमंस। आप कुदरती सिस्टम से लेकर उन सिस्टम को भी स्टडी कर सकते हैं जो मैन मेड हैं, डिजाइंड बाय ह्यूमंस हैं, इंसानों ने बनाए हैं। दिस कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, अब ये ऐसी अशिया हो सकती हैं इनको आप छू सकते हैं, कार, प्रोसेसेस सच एज द यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस है पूरा, और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, क्या मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है विच यू आर ओनली यूजिंग इन योर स्टडीज, उसको आप रियल लाइफ में अमली दुनिया में अप्लाई नहीं कर सकते, उस चीज़ के अंदर ही अप्लाई करेंगे। थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड। थिंकिंग अबाउट हाउ सिस्टम ऑपरेट, जब आप इस बात को सोचते हैं कि सिस्टम ऑपरेट कैसे करते हैं, आपको मदद मिलती है बहुत बेहतर अंडरस्टैंड समझने में हाउ दे नीड टू बी डेवलप्ड, कि उनको कैसे मज़ीद ग्रो करना है, नर्चर्ड, और मज़ीद आगे लेके जाना है, ज़्यादा उसको फैलाना है अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स, बाकी शोबों की तरफ भी, कंप्यूटिंग में, बायोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेज में। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर है बच्चों, वो आपका किसके मतलब है, सिस्टम के मतलब। हम डीपली हर चीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। कल हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, आज इसकी बिगिनिंग थी, होपफुली आपको। नेक्स्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम। अब हमने सिस्टम के बुनियादी तस्वुरात के बारे में पढ़ना है। A system is described by its objective components, communication among components and environment in which it works। तीन चीज़ें हैं जी जो सिस्टम के बारे में पूरा उसको ओवरव्यू देती हैं। एक ये है कि उसके जो अज़्ज़ा हैं उनके मकासद क्या है, यानी सिस्टम ने करना क्या है, जो अज़्ज़ा हैं उन्होंने मिल के आपस में अगर कोऑपरेशन करके सिस्टम के अंदर, सिस्टम का बेसिक मकसद क्या है। फिर ये है कि कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, एंड एनवायरनमेंट, और वो माहौल जिसमें वो काम कर रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो सिस्टम के अंदर अज्जा होते हैं जिनसे मिल के सिस्टम बना होता है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों कम्युनिकेट करते हैं? टू अचीव, ताकि वो हासिल करें द सिस्टम्स ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के मकासद जिसके लिए वो सिस्टम बनाया गया है, इन एन एनवायरनमेंट, एक माहौल के अंदर। ठीक है जी। सिस्टम कैन बी सिंपल, सिस्टम कितने सिंपल हो सकते हैं, कितने सादा हो सकते हैं, लाइक अ थर्मोस्टेट, ठीक है, जो दर्जा हरारत को कम ज़्यादा कंट्रोल करता है। और कम्प्लेक्स, यानी कि एक सादा चीज़ है थर्मोस्टेट से लेकर कम्प्लेक्स बहुत पेचीदा चीज़, लाइक द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म, और अ कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क, यानी सिस्टम सादा भी हो सकते हैं और पेचीदा भी हो सकते हैं। अब आते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव होते हैं जी मकासद। एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल दैट इट विशेस टू फुलफिल, हर सिस्टम का एक मकसद होता है जिसके लिए वो मतलब बना होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ का मकसद होगा। अगर आप सिस्टम की निज़ाम की बात करते हैं तो वो निज़ाम क्यों डेवलप किया जाता है? ताकि वो कोई ना कोई काम करे, कोई मकसद पूरा करे। एनालाइजिंग अ सिस्टम्स ऑपरेशन रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग इट्स एम, एनालाइज, अगर आप तजिया करना हो ना सिस्टम के ऑपरेशन काम का, अगर हमने ये देखना हो ना कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, तो आपको उसके मकासद समझने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग इट्स एम, एम भी होता है मकसद, गोल, यानी वो किस मकसद के लिए काम कर रहा है। दिस इंसाइट, इंसाइट कहते हैं बसीरत को, यानी कि इन डेप्थ जाके देखना, किसी चीज़ को बहुत जो है वो ज़्यादा देखना, सिर्फ ऊपर ऊपर सतही तौर पर नहीं बल्कि उसकी गहराई तक उसको देखना। दिस इंसाइट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। अच्छा मेरी बात सुनें, जब आप लोग सिस्टम, किसी भी चीज़, सिस्टम की बात छोड़ दें फ़िलहाल, किसी भी चीज़ के मकासद को जब सामने रखते हैं ना, हमेशा उस सिस्टम की, उस चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, जब आप मकासद को वाज़े रखते हैं, जब आपको भी पता होना कि एक चीज़ है उसका, या अगर आपका भी कोई मकसद है, गोल है, अगर आपने अपने मकसद को वाज़े रखा है तो ऑब्वियसली उस मकसद के लिए जो आपकी एफ़र्ट है, जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कोशिश है, उसमें मज़ीद निखार आएगा, मज़ीद तरक्की बेहतरी आएगी। ठीक है, हर चीज़ अपने मकसद से ही पहचानी जाती है। आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल एंड प्रोडक्ट्स
सिक्योरली एंड इफेक्टिवली बिटवीन लोकेशंस। अब इस बात को आप समझिए, नकलो अमल का निज़ाम है। नकलो अमल के निज़ाम से मुराद है गाड़ियों का जो ट्रैफिक रवां दवां है सड़कों पर। अब इसका क्या मकसद है? ये लोगों को और चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अशिया भी जाती है ना, लोगों को और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह बाहिफाजत और मौसर तरीके अच्छे तरीके से पहुंचाना इसका काम है, ठीक है। ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल इज टू प्रोसेस डाटा। अब कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, किसी एक सिस्टम की बात नहीं कर रहे। हर चीज़ अपने आप में एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। तो कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर सिस्टम का बुनियादी मकसद क्या है? डाटा को प्रोसेस करना एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूज़र्स, और यूज़र्स को, सार्फिन को, जो इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं, हम सब, आप, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मुफीद, ठीक है जी। ये होता है जी ऑब्जेक्टिव्स में। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस। अब सिस्टम्स के मकासद बहुत सारे होते हैं, उनकी नेचर पर और उनके जिस काम के लिए बनाया गया उस पर डिपेंड करता है कि उसने करना क्या है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, अब जो मुश्तरका कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या आते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, निज़ाम क्या करते हैं? कोई भी सिस्टम कलेक्टिंग, जमा करना, स्टोरिंग, ज़ख़ीरा करना, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, और फिर मज़ीद काम के लिए इसको बांटना इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल, अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस यूजर डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है। सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, उनमें कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो डाटा गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, मालूमात इकट्ठी करते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? वो डाटा को प्रोसेस करता है, सिर्फ डाटा जमा नहीं करता, डाटा जमा करके जब उसको दिया जाए तो वो प्रोसेसिंग करता है फर्दर, ताकि प्रोसेसिंग के बाद उस डाटा से मुफीद मालूमात खंगाली जा सके, निकाली जा सके, अलग की जा सके। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द ह्यूमन सेंसेस। अब इंसानी दिमाग है, इसको मालूमात मिलती है कहाँ से? ह्यूमन सेंसेस, हमारी हिस्सों से। हिस्से कौन सी होती हैं? मैंने कल आपको बताया था, एक लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि हिस्से होती हैं जी, जैसे आप जो है वो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुँह से बोलते हैं, हाथों से छूते हैं, नाक से स्निफ़ करते हैं, ठीक है, सूंघते हैं। तो ये हिस्से हैं हमारी, ये बेसिक सेंसेस हैं टू परसीव द एनवायरनमेंट। इनसे आप सारा अपना जो एनवायरनमेंट को, माहौल को महसूस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और फिर ये इन्फॉर्मेशन जो आपको इन हिस्सों से, इन सेंसेस से मिलती है ना, ये जाती है ब्रेन तक। ब्रेन इनको प्रोसेस करता है, फिर अगला काम करता है, ठीक है जी। सपोर्टिंग अदर सिस्टम, एक काम ये हो सकता है कि दूसरे सिस्टम को सपोर्ट किया जाए, उनको जो है वो सहारा दिया जाए। कैसे? प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम टू वर्क। फिर ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जिससे दूसरे सिस्टम काम कर सकें। इसकी मिसाल आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अ सेल फोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस। सेल फोन के अंदर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, एक सेल फोन की बात हो रही है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। आपके घर में सेल फोन होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप तो यही बात है, इस उम्र में मैं नहीं कहती कि आप यूज़ करने वाले होंगे सेल फ़ोन, माइट भी किसी बच्चे के पास हो भी। तो सेल फ़ोन के अंदर अब वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो आप रन करते हैं, जो आप चलाते हैं, जो आप एग्जीक्यूट करते हैं सिंगल सेल फ़ोन के अंदर। अब वो सेल फ़ोन एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो आपको बाकी काम करने में भी मदद दे रहा है। द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ लिव। एक सूरज है, लेकिन ज़मीन के ऊपर रहने वाले हर जानदार के लिए वो क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो ज़िंदा रह सके। स्पीशीज़ कहते हैं ना, मतलब जानदार इंसान जो होते हैं। अचीविंग स्पेसिफिक गोल, फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एक सिस्टम एक काम के लिए बनाया जाता है ना, उसने बस वही काम करना है। डेडिकेटेड सिस्टम होते हैं, उस काम के लिए कोई और काम नहीं करते। अब आप देख कैसे? कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस, जो उनको असाइन किए जाएँ टास्क वही करेंगे। फॉर एग्जांपल, a thermostat system maintains a set temperature in the environment। थर्मोस्टेट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि टेम्परेचर को
कूलिंग को, हीटिंग को कंट्रोल करता है। आप कूलिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हीटिंग ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपके इस्त्री के अंदर, घर में जो इस्त्री है उसके अंदर भी थर्मोस्टेट होता है, जिससे वो तेज़ होती है, कम होती है। और आपके पास बाहर एक बटन होता है, जो आप मूव करते हैं तो वो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। अब वो एक डेडिकेटेड सिस्टम है। फिर आगे कार इंजन सिस्टम। कार इंजन सिस्टम क्या करता है? कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली। जो फ्यूल डाला जाता है उसके अंदर, पेट्रोल, डीजल, जो भी, उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कार चलती है। ठीक है जी। उस फ्यूल से, उस डीजल से, पेट्रोल से गाड़ी मूव करती है। अब ये हैं जी स्पेसिफिक गोल्स। थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन का हम पढ़ लेते हैं जी। ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, योर ब्रेन इज एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। हमारा जो ब्रेन है, आर ब्रेन इज एन इनक्रेडिबल, एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है किसकी? कम्युनिकेशन नेटवर्क की। न्यूरॉन्स होते हैं कंप्यूटर इसके ब्रेन के अंदर। न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू ईच अदर अलाउइंग यू टू थिंक, मूव एंड एक्सपीरियंस इमोशंस। आप सोच सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जज्बात को, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल सेंड करते हैं। द कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल। ठीक है, ये कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होती है जो हमारे दिमाग को बहुत पेचीदा बना देती है, लेकिन पेचीदा से ज़्यादा ये कहना चाहिए ताकतवर बनाती है। ऑब्वियसली अल्लाह की तख्लीक है, तो इसमें पावरफुल ही होगा। द ब्रेन प्रोड्यूस अराउंड, ये ना आपके ऑब्जेक्टिव में बढ़ाना, ये हो सकता है आपके ऐसी चीज़ है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हमारा ब्रेन 20 वाट की एनर्जी को क्रिएट करता है। द ब्रेन प्रोड्यूस अराउंड 20 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सफिशिएंट टू ऑपरेट अ लो वाटेज एलईडी लाइट बल्ब। एलईडी लाइट बल्ब को जलाने के लिए जो काम आ सकता है लो वाटेज का, इतनी एनर्जी हमारा ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। प्रेजेंटेड हेयर इज द ब्रेन रिमार्केबल एफिशिएंसी एज एन इलेक्ट्रिक सिस्टम। प्रेजेंटेड हेयर का मतलब ये है कि जो बात वो बताएगी आपको, ये दिमाग की ज़बरदस्त एफिशिएंसी है एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है हमारा ब्रेन। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू योर ब्रेन मूव्स एट अबाउट 268 माइल्स पर आवर। एक्सीलेंट। इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग के अंदर मूव करती है ना, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ब्रेन टू अनदर, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर, वो कितनी की स्पीड है जी? अबाउट 268 माइल्स पर आवर, 268 मील एक घंटे के अंदर, विच इज फास्टर देन अ फार्मूला वन रेस कार। जो कि फार्मूला वन रेस कार होती हैं उनसे भी ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, योर ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल सिस्टम हैज़ अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन। एक और बात देख लें जी। ठीक है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर। इफ़ ईच न्यूरॉन्स वाज अ पर्सन, अगर आप हर न्यूरॉन को एक आदमी तस्वर कर लें, इट इज़ लाइक द पॉपुलेशन ऑफ 10 अर्थ। तो ये जो हमारी दुनिया एक है ना, 10 दुनियाएं कर लें, 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा, ऑल इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली। एक्सीलेंट। इससे इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन को हमें मिल सकती है कि कितनी ज़बरदस्त अल्लाह की तख्लीक है इंसानी जिस्म, और उसके अंदर भी एक हिस्सा ब्रेन। इट इज़ लाइक द पॉपुलेशन अबाउट 10 अर्थ, ऑल इंटरेक्टिंग साइमल्टेनियसली, जो इकट्ठे आपस में काम कर रहे हैं। द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 raised to 16 10 क्वाड्रिलियन, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, नॉट ट्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर वो 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। आज तक वजूद में जो इतना पावरफुल और एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम आया है वो कौन सा है? ह्यूमन ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ याद रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में ज़रूर आ सकती है। आज चलते जी हमारा इतना ही था, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।